हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। चुनाव में हार पर आरजेडी का मंथन, तेजस्वी यादव ने कहा दुश्मन से नहीं बल्कि आस्तीन के सांप से हारे। बेगूसराय में ज्वेलर्स दुकान में लूटपाट का हुआ खुलासा, लूट में शामिल 3 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रोहतास में अवैध बालू डंपिंग का कारोबार नहीं थम रहा, बेखौफ बालू माफिया सोन नदी से कर रहे उत्खनन। और अब खबरें विस्तार से। आरजेडी की समीक्षा बैठक में तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव में सामने के दुश्मन से नहीं बल्कि आस्तीन के सांप से हारे हैं। उन्होंने हार का कारण भीतरघात बताया। बैठक में आए पार्टी नेताओं से स्पष्ट कह दिया कि माइंड क्लियर करिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार को कहा कि यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगी। बीजेपी जेडीयू में मजबूरी का गठबंधन है, अगले साल तक फिर चुनाव के आसार है, इसलिए तैयार रहना चाहिए। वे महागठबंधन की हार के कारणों की समीक्षा करने के लिए आरजेडी पदाधिकारियों की बुलाई गई बैठक में बोल रहे थे। वहीं आरजेडी की समीक्षा बैठक पर जेडीयू की प्रतिक्रिया भी आ गई है। आरजेडी की समीक्षा बैठक पर जेडीयू नेता राजीव रंजन ने सवालों की झड़ी लगा दी है। उन्होंने समीक्षात्मक प्रश्नों के जरिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से कई सवाल किए। राजद की समीक्षा बैठक का कोई औचित्य नहीं है। ऐसे आयोजन केवल लोगों को गुमराह करने के लिए कराए जाते हैं। दरअसल तेजस्वी यादव को अपने अंदर की उन खामियों को पहचानना होगा, जिसकी वजह से आज भी जनता के दिलों में वो जगह नहीं बना पाए हैं। कुछ सीटें तो उन्हें अपनी अपेक्षा से ज़्यादा मिल गई हैं और शायद इसके लिए उन्हें चिराग पासवान जैसे नेताओं के प्रति आभारी होना चाहिए। बेगूसराय में पुलिस ने फायरिंग कर ज्वेलर्स दुकान में लूटपाट का खुलासा करते हुए लूट में शामिल 3 बदमाशों को हथियार और लूटी गई जेवरात के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल रतनपुर थाना क्षेत्र के करपूरी स्थान चौक स्थित पोद्दार ज्वेलर्स में 17 दिसंबर की रात बाइक सवार 3 बदमाशों ने फायरिंग कर लूट की घटना को अंजाम दिया था। लूट के बाद एसपी अवकाश कुमार ने सदर डीएसपी राजन सिंह के नेतृत्व में कई थानों के पुलिस अधिकारियों के साथ एक स्पेशल टीम का गठन किया था। गठित एसआईटी की टीम ने समस्तीपुर और बेगूसराय में छापेमारी कर लूट की घटना में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा फायरिंग करके वहां से कुछ आभूषण की लूट की गई थी, जिस संबंध में रतनपुर ओपी में कांड दर्ज करके उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही थी। इस कांड के उद्भेदन के लिए, अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए और लूटे गए सामग्री की बरामदगी के लिए एक विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया था एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में, जिस तकनीकी अनुसंधान करके मैनुअल इनपुट के आधार पर और सीसीटीवी फुटेजेस का अवलोकन करके न सिर्फ इस कांड का सफल उद्भेदन किया, बल्कि जो घटना में संलिप्त 3 अपराध कर्मी थे, 3 अपराधियों की गिरफ्तारी भी की गई है और जितना लूटा गया सामान था वो सारा का सारा बरामद कर लिया गया। बेगूसराय जिले के चेड़िया बरियारपुर थाना क्षेत्र खानजहांपुर गांव में एक अधेड़ की उसके गोतिया ने आपसी रंजिश में पीट कर हत्या कर दी। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मृतक के पुत्र की शादी होने वाली थी। शादी समारोह के पूजा के बीच आपसी रंजिश एवं भोज के लिए निमंत्रण नहीं मिलने से आक्रोशित गोतिया के साथ विवाद हुआ, जिसके बाद गोतिया के द्वारा दूल्हे के पिता शिव कुमार महतो को ईंट पत्थर से पीट कर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही चरैया बरियारपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। घटना हुआ मेरे भाई के शादी था आज 21 तारीख के, कल गिढ़ारी मटकोर था। गिढ़ारी मटकोर नहीं हुआ, सामाजिक भोज नहीं हुआ, ये दियादी झंझट था। इससे एक बहन को पहले शादी किए, उस शादी में मेरे घर में आग लगा दिया ये लोग। रामनंदन महतो, ये मुकेश महतो, ये राजेश महतो, सोनू महतो, ये सब 5 भाई है, सब मिलकर हमको आग लगा दिया घर में। 2011 में बहन की शादी की, उसमें विवादित दियादी झंझट था, इसलिए कल मेरे पिताजी की ईंटा से चूर के मार दिया। बहन के यहाँ पर ईंटा के ठोकर लगा, मुंह में पट्टी अथी लगा हुआ है टाका। पिताजी के मेरे मार दिया ईंटा से थकूच करके। अरवल के कुर्था प्रखंड क्षेत्र के 12 गांव में खलिहान में रखे धान के पुंज में आग लगने से लाखों रुपए का फसल जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि किसानों का लगभग 8 एकड़ खेत के धान काटकर खेत के पास ही खलिहान में धान के पुंज रखे थे। देर शाम धान के पुंज में आग लग गई, जिससे लगभग 3 लाख रुपए के धान जलकर पूरी तरह से राख हो गए।
हालांकि अग्निशमन को ग्रामीणों ने फोन कर सूचना दी, लेकिन अग्निशमन की गाड़ी 2 घंटे लेट पहुंची। तब तक ग्रामीणों द्वारा खुद मोटर पंप लगाकर किसी तरह आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक धान का पुंज पूरी तरह से जलकर राख हो गया। जानकारी यही आग लगा तो हम बाद में थे, वहां से आए, दौड़ हल्ला हुआ तो 4 बीघा के एक काटा हुआ था, 1 बीघा और हम वन में काटे थे मजूरी। हम लोग घर में थे, गांव के लोग हल्ला किए तो हम लोग जुटे हैं। उसके बाद सूचना मिली गांव के हल्ला होने के बाद हम लोग को, तो हम लोग आए खरियाने में देखने, आग लगा हुई थी। तो कितने का नुकसान हुआ आपको? मोटा मोटी 4 लाख नुकसान हुआ से लगभग। हम तो काम करे बाद में, हाँ, ओकर बाद अभी तो लइकन गेल हल्ला करे तो कि आग लगलो है खरियान में, से सब जल गेलो। भागलपुर के कहलगांव प्रखंड में नारी ग्राम शक्ति कोऑर्डिनेटर की राजू रंजन की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसमें काफी संख्या में नारी ग्राम शक्ति कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिसमें मुख्य रूप से नारी को सशक्त बनाने के लिए विशेष ध्यान दिया गया। हम नारी ग्राम शक्ति संस्था के तहत हैं और इस संस्था के हम अध्यक्ष हैं। इस संस्था का मेरा ये उद्देश्य है कि हम महिलाओं को सशक्त बनावें, महिलाओं को रोजगार दें। मेरे संस्था का उद्देश्य बहुत सारी है, लेकिन मेरा अपना उद्देश्य है जो कि मैं संस्था को आगे डेवलप करूं। तो मेरा है कि गरीब, पहले मोर्चा आता है गरीब, सेकंड में हमारी महिलाएं आती है जो कि महिला भी सशक्त हो, और गरीबी आज बढ़ते जा रहा है तो गरीबों के ऊपर भी हमारा फोकस है। और तीसरा, युवा जो हैं ये बेरोजगार हैं, जिनके लिए अभी सरकार फेल है, तो वो उसके लिए हम लोग संस्था वाले सोचते हैं कि संस्था वाले मिल करके, हमारे संस्था का नाम नारी ग्राम शक्ति है, लेकिन फिलहाल ये नारी ग्राम शक्ति है, कुछ मतलब कि अगले 6 महीना के अंदर ये नारी नर ग्राम शक्ति का आएगा, तो इसका नाम भी चेंज होने वाला है। सहरसा जिले में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण ऋण योजना के तहत सहरसा जिले के मुख्यालय में बनी कार्यालय का जिलाधिकारी कौशल कुमार ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कार्यालय में ऋण प्रदान किया जाएगा जो बड़े और छोटे पैमाने पर अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए करीब 754 लोग आवेदक ने अप्लाई किया है। इस साल का फाइनेंशियल टारगेट हम लोग का 1,80,00,000 लोन डिसबर्समेंट का है। सहरसा जिले के एमएलटी कॉलेज के बीएड विभाग के कर्मियों द्वारा महाविद्यालय में धरना प्रदर्शन दिया गया। बीएड विभाग के कर्मियों का आरोप है कि 4 महीने से उनका वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। बीएड विभाग के कर्मियों ने बताया कि अगर हम लोगों के वेतन जल्द से जल्द भुगतान नहीं होती है तो हम लोग आगे और उग्र आंदोलन करने को मजबूर हैं। विगत 3.5 माह से यानी सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का वेतन हम लोगों को, जितना भी बीएड कर्मी है, किसी को नहीं मिला है। पूरे विश्वविद्यालय में जितनी भी अंगीभूत इकाई है, सब जगह वेतन अद्यतन दिया जा रहा है। हम लोग लगातार कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, बावजूद ये कह के कि आपकी सेवा को हम टूट मैनेजमेंट कमेटी कहा है तो मैनेजमेंट कमेटी ये कहा है, जबकि विश्वविद्यालय के दिशा निर्देश से चलता है। विश्वविद्यालय की चिट्ठी आती है तब वेतन बढ़ाने, घटाने, रोकने का अधिकार प्रधानाचार्य के पास नहीं है, ये तय होता है विश्वविद्यालय से। पुनपुन प्रखंड के कोवरा पंचायत भवन का निर्माण पंचायत निधि से कराया गया है, जिसकी जानकारी पंचायत के मुखिया सत्येंद्र दास ने दी। उन्होंने कहा कि इस अम्बेडकर भवन का निर्माण का मुख्य उद्देश्य लोगों को अधिक से अधिक जन कल्याण पहुंचाना है। जिन्होंने ग्राम पंचायत के बनाया, शायद हमको लगता है कि अधिक ग्राम पंचायत नहीं होता, विकास संभव नहीं था। चूँकि ग्राम पंचायत एक ऐसी है जिसमें ग्राम सभा लगता है, वहाँ वोट देने वाले और वोट लेने वाले दोनों एक साथ बैठ कर के विचार विमर्श करते हैं और तब पंचायत में ये सब विकास संभव है। आज हमारे के यहाँ ये सब भवन वगैरह जो देख रहे हैं, गली रोड और नल जल और ये सब जो भी हुआ है, ये सब ग्राम सभा के कानून के द्वारा जो है हुआ है, ताकि वोट देने वाले और वोट लेने वाले दोनों एक साथ बैठ के विचार विमर्श किए तब हुआ है। रोहतास में प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद भी इलाके में अवैध बालू डंपिंग का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। बेखौफ बालू माफिया सोन नदी से अवैध बालू का उत्खनन कर कई इलाकों में डंपिंग कर रहे हैं। इसी कड़ी में रोहतास जिले के डेहरी इलाके स्थित कोल डिपो में डेहरी के एसडीएम और एएसपी के नेतृत्व में अवैध बालू डंपिंग के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस अभियान में खनन विभाग की टीम के साथ भारी संख्या में पुलिस फोर्स को भी लगाया गया।
जानते हैं कि यहाँ जो डेयरी में कोयला डिपो में हम लोग को सूचना प्राप्त हुई कि अवैध ढंग से बालू की डंपिंग करके इसका कारोबार चल रहा है। उसी के मद्देनजर आज सखरा में और जो भी कोल डिपो में डंपिंग किया गया है वो बालू को जब्त किया गया है और उसको हम लोग माइनिंग डिपार्टमेंट को दे रहे हैं। उस पर बाकी जितने भी ज़मीन मालिक हैं जिनके खेतों में या कोयला डिपो में डंपिंग की गई है सबका खाता प्लॉट और उनका डिटेल्स CO देहरी और अमीन पूरा तैयार कर रहे हैं। डिप्टी सीएम रेणु देवी रोहतास जिले के विक्रमगंज पहुंची। विक्रमगंज के दुर्गाडीह में उन्होंने किसान चौपाल कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं समाज सेवी ब्रिजराज पांडे की पुण्यतिथि कार्यक्रम में उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान भाजपा तथा जेडीयू के कई नेता शामिल हुए। हमने के सरकार, एनडीए के सरकार, माननीय नीतीश जी के सरकार, माननीय मोदी जी के सरकार गरीब के चिंता करे खातिर आज पीछे बैठल गरीब के सेवा के रही। बेगूसराय में एक बार फिर बेखौफ बदमाशों ने घर में घुसकर एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी और हत्या कर भागने के दौरान भीड़ तंत्र ने आरोपी को पकड़कर पीट कर मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना पर सिंघौल थाना पुलिस मौके पर पहुंच पूरे मामले की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस ने घटनास्थल से एक पिस्टल, एक खोखा और आरोपी का क्षतिग्रस्त बाइक बरामद किया है। ये रास्ता के लिए हुआ था, रास्ता हम देने के लिए तैयार थे, मतलब लिखे नहीं, बोले नहीं लिखेंगे नहीं, इसी कारण वो गोली चला दिया मेरी मम्मी के मुंह में। हमारा गाय सुबह में खुल गया था तो गाय पकड़ रहे थे, पापा भी, हम और पापा गाय पकड़ थे। गाय थोड़ा खचरा है, गाय पकड़ने में मारता था तो गाय पकड़ रहे थे। तब तक मेरी मम्मी बोली मार दल के बस एक के बात बोली मार दल के बस हम उधर दौड़े गए पापा के, पापा मम्मी गोली मारे थे, पापा हमें सब पकड़ने थे, वो भाग गया था। उसको पब्लिक सब वहाँ सुने थे, पापा पब्लिक मारा सब गए, पब्लिक पकड़ लिया था उधर। उसका बाइक उधर गिरा हुआ है, उसको भी पब्लिक मार दिया। हाँ, उसको भी पब्लिक सब मिलकर मारते जब तक प्रशासन आए तब तक उसको मार दिया पब्लिक। अररिया के बैरगाछी थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान भंगिया डाइवर्जन के पास से 2 गाड़ी से 528 लीटर विभिन्न ब्रांड की विदेशी शराब के साथ 7 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए अररिया एसडीपीओ ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस के द्वारा सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 528 लीटर के विभिन्न ब्रांड के विदेशी शराब के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शराब का खेप लेके चलता है, उस पर हम लोग पैनी नगर अपना स्पाई को भी फिट किए हुए हैं, जिसके कारण गुप्त सूचना मिली थी कि नालकोला से एक बोलेरो से स्क्वाड करते हुए बोलेरो से और 2 टाटा मैजिक गाड़ी शराब का खेप लेके पार करने वाला है, जो कि समस्तीपुर के खानपुर में जाना था, जो उसका फॉरवर्ड लिंकेज है और उसमें इंटरसेप्ट किया गया था। तो 2 गाड़ी बरामद हुई, एक महिंद्रा बोलेरो गाड़ी जो जिसका निबंधन संख्या BR07P 0105 है और एक टाटा मैजिक जिसका निबंधन संख्या WB73C 054 है। अररिया नगर थाना पुलिस ने शहर में वर्मा सेल पेट्रोल पंप के पास से एक पिस्टल, 7 कारतूस के साथ 3 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए अररिया एसडीपीओ ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने गिरफ्तार तीनों व्यक्तियों से पूछताछ के बाद न्याय की हिरासत में भेज दिया है। अध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली कि कुछ अपराध कर्मी जो है वो अवैध हथियार और गोली के साथ वर्मा सेल पेट्रोल पंप के पास मोटरसाइकिल लगा के हैं। गश्ती में थाना अध्यक्ष के साथ शाहिद खान भी थे। ये लोग दल बल के साथ जब जैसे ही गए तो मोटरसाइकिल लगा के 2-3 व्यक्ति था जो पुलिस पार्टी को देख के भागने लगा, जिसमें पकड़ा गया तो इसमें 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। मुजफ्फरपुर में विभिन्न जिलों के हाईवे एवं अन्य सड़कों पर लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देने वाले अंतर जिले के शातिर 2 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर हथौड़ी थाना की पुलिस टीम ने रात्रि गश्ती के दौरान लोडेड हथियार, कारतूस, मोटरसाइकिल एवं आधा किलो चरस के साथ 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। मोटरसाइकिल वाहन चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पे 3 सवार व्यक्तियों को पकड़ करके उन्हें जब चेक किया गया तो उनके पास से एक देसी कट्टा, गोली, मोबाइल आदि की बरामदगी हुई। और इसी के साथ इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।